हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बता रहा हूँ आपको फसल के बारे में। देखिए भारत में फसल, भारत में नहीं यानी दुनिया में फसल कितना प्रकार के होते हैं। अब फसल क्या है इसके बारे में आप समझाएंगे। आज मैं इसी खास करके टॉपिक है फसल। फसल क्या है इसी के बारे में आज समझाया जाएगा इस वीडियो में। आप वीडियो देखिएगा तो आपको इससे प्रॉफिट होगा, न कि हानि होने वाला है। पहले आप देख लीजिए शुरू से अंत तक, और बाद आपको पता चल जाएगा फसल क्या है। फसल के बारे में ये ना, वीडियो देखने के बाद दोबारा आप दूसरा वीडियो देखने के मन नहीं करेगा। देखिए फसल क्या है। फसल उसे कहते हैं जो खेत से मतलब उपजाया जाता है, जैसे खेती किया जाता है। किसान लोग देखे होंगे, किसान जैसे उपजाया जाता है। जैसे फसल उसे कहते हैं जो जिसमें कृषि उपयोग किया जाता है। कृषि मतलब खेती किया जाता है। जैसे खेत हुआ, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, उसी को फसल कहते हैं। फसल मतलब 4 महीना 5 महीना के होता है, कोई भी फसल लगाइएगा था। लेकिन फसल किसे कहते हैं? फसल उसे कहते हैं जो फसल जो जिसमें कृषि किया जाता है, मतलब खेती किया जाता है। कृषि का मतलब क्या हुआ? खेती किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखिए फसल समझ गए? अगर ना समझ होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। फसल उसे कहते हैं जिसमें खेती किया जाता है, यानी जिस खेत में खेती किया जाता है उसी को फसल कहा जाता है, यानी कृषि किया जाता है। देखिए फसल 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है रबी फसल, एगो खरीफ फसल, एगो जायद फसल। जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। रबी मतलब फसल 3 प्रकार का होता है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो आपको आज समझाएंगे रबी फसल क्या है पहले, उसके बाद खरीफ फसल के बाद जाएंगे। रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल उसे कहते हैं जो ठंडा के समय में, यानी आप देखे होंगे अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर तो जानते करते हैं। अक्टूबर नवंबर इसमें आपको देखिए रबी फसल उसे कहते हैं जड़े के फसल किया जाता है, जड़े में फसल किया जाता है। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी समझ लीजिए आश्विन और कार्तिक में बोई जाती है। हिंदी में आपको समझाना है तो आश्विन और कार्तिक में, यानी आश्विन और कार्तिक, अगहन भी आ सकता है। तो इसमें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है रबी फसल को। और काटी जाती है कब? काटी जाती है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है इसको। जैसे कौन कौन बो सकते हैं, क्या क्या चीज मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जा सकती है। रबी फसल किसे कहते हैं? समझ आना चाहिए। ठंडा में बोने वाले को, यानी जैसे ठंडी आ गया अभी, तो अभी ठंडा का समय है, मतलब अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक अगहन, ये इसमें आपको बोया जाता है रबी फसल। जिसे उसी को रबी फसल कहते हैं, यानी ठंडा में बोने वाला को रबी फसल कहते हैं। जैसे क्या क्या बो सकते? गेहूं बो सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं। और बाद मक्का बो सकते हैं, मतलब मकई। मक्का मतलब क्या होता है? मकई। और उसके बाद आपको जौ मतलब बो सकते हैं। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं? गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, सरसों इत्यादि। अब सरसों, राई, आलू, ये सब क्या है? बो सकते हैं। आलू भी होता है, मतलब आलू, जौ, मक्का, चना, मटर, सरसों इत्यादि, ये आप हरी फसल मतलब रबी फसल में बो सकते हैं। और रबी फसल कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अभी बोइएगा तो 4 से 5 महीना में आपको रबी फसल तैयार हो जाएगा, मतलब कटने के लिए। दूसरा है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल क्या है? इसको जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। कहने का मतलब हुआ जो जून जुलाई में जो खेती किया है, यानी कृषि किया है, वो अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ऐसा क्या चीज लगाया है मतलब जून जुलाई में लगाया जाता है? तो इसमें लगाया जाता है मक्का, चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। देखिए गन्ना की खेती होता है कब? जून जुलाई में। जून जुलाई का मतलब है धूपा के दिन में। उसके बाद जौ का खेती भी होता है। कपास का मतलब कपास से कपड़ा बनता है, उसी को। बाजरा का खेती होता है जून जुलाई में। मूंगफली, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये सब कहाँ है? ये सब मतलब खेती होता है कौन? खरीफ फसल में। खरीफ खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो जून जुलाई में बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल। अगर बात समझ ली क्या क्या चीज बोया जाता है, तो चावल, मक्का, कपास, ज्वार,
बजरा, मूंगफली, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। अगला है क्या? जायद फसल। जायद फसल उसे कहते हैं मार्च में लगाई जाती है। ये मार्च में लगाई जाती है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। मार्च में लगाया जाता है, ये 1 महीना की खेती, एक 2 महीना की खेती है। मार्च में लगाई जाती है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, इसी को जायद फसल कहते हैं। अच्छा, क्या क्या चला जाता है? तो इसमें तरबूजा लगाया जाता है, ककड़ी लगाया जाता है, और बस तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ये सब लगा सकते हैं जायद फसल में। जायद फसल क्या है? तो एक बार समझा देते हैं। जो मार्च में लगाई जाती है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जायद फसल। जायद फसल में क्या कहते हैं? खीरा, तरबूज और खीरा, और यही चीज लगा सकते हैं खरीफ फसल में। खरीफ फसल में ज्यादा नहीं लगाता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि, ये सब लगा सकते हैं जायद फसल में। चलिए अगला समझा देते हैं। चलिए अगला है, अगला कहता है आप खेती कर लिए तो आपको किसको कहाँ उपयोग करना चाहिए, यह क्वेश्चन है। देखिए, खाद फसल, यानी जो खाद से खेती किया जाता है, जैसे आप जाने होंगे, जैसे रबी फसल आएगा तब उसको मतलब पानी पटा के उस खाद छिटा जाता है, तो उसी को खाद फसल कहते हैं। जो खाने में उपयोग किया जाता है, जो खाने में उपयोग कीजिएगा उसी को खाद्य फसल कहते हैं। जैसे मनुष्य या कोई भी जितना जीवित शरीर है वो खाने के प्रयोग में जो चीज मतलब लाएगा, जितना मतलब ये चीज है बोए हैं मतलब धरती से, और उस चीज का उपयोग हम करेंगे यानी खाना खाएंगे, उसी को खाद्य फसल कहते हैं। खाद्य फसल मतलब कौन कौन होता है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब क्या है? ये सब खाद्य फसल है। खाद्य फसल यानी जो खाद से उपजाया जा सकता है उसी को खाद्य फसल कहते हैं। खाद्य फसल उपजाया जाता है जो खाने में उपयोग किया जाता है, और जो खाद से में मतलब खाद डाल के मतलब जो चीज कृषि को उपजाया गया है उसी को खाद्य फसल कहते हैं। एक है नकदी फसल, ये भी खाने वाला ही हो गया। अब नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी मतलब वो मतलब व्यापार करने के लिए। क्या है? व्यापार करने के लिए। व्यापार मतलब बेचने के लिए, जैसे ज्यादा हो गया तब कहाँ बेचना चाहिए, इसको कहाँ टर्निंग करना चाहिए, टर्निंग। तो इसके लिए आपको देखिए, फसल उसे व्यापार करने में किया जाता है, उसे नगद फसल कहते हैं। नगद नगद फसल कहते हैं, नकद फसल कहते हैं, नकदी फसल। नकदी फसल, नकदी फसल में व्यापार करने के लिए किया जाता है। जैसे व्यापारी अब समझ में करते हैं, व्यापारी होता है जो मतलब खरीद के दूसरा जगह बेचना, इसी को व्यापार कहते हैं। ये नकदी फसल में गया, नकदी फसल में जैसे क्या क्या बेच सकता है? चाय, गन्ना, रबर, कपास, तंबाकू, जूट, कहवा इत्यादि, ये सब आप मतलब नकदी फसल में आप मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये सब में व्यापार होता है लेकिन कम मतलब जैसे ये बिहार है तो बिहार भर में रह जाएगा, मतलब एक दूसरे के एडजस्ट करके, तो इसलिए मतलब ज्यादा व्यापार होता है कभी के चाय के, गन्ना के, रबर के, कपास के, तंबाकू के और जूट के और कहवा के, ये सब का आप व्यापार कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए फसल क्या है? फसल 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? रबी फसल होता है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्या करें? जौ, मक्का, गन्ना, गन्ना ना सॉरी, और उसके बाद मतलब जौ ये सब लगा सकते हैं अक्टूबर नवंबर, ठंडा के समय में जो लगाया जाता है उसी को रबी फसल कहते हैं। और खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल जो 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 जून जुलाई में लगाया जाता है, जो जून जुलाई में लगाया जाता है उसी को खरीफ फसल। उनमें लगा सकते हैं आप, उनमें लगा सकते हैं आप कथी? चावल, गेहूं, धान, यही सब आप लगा सकते हैं। और बाद इनका फसल लगा दिए, और बाद आप क्या है? खाद्य फसल, यानी खाने के आप कौन प्रयोग कर सकते हैं? उपयोग कौन कौन? तो खाने में जो उपयोग किया जाता है, जितना हम लोग खाते हैं कृषि का मतलब खाना, उसी को खाद्य फसल कहते हैं। जैसे कौन कौन? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब क्या है? खाद्य फसल है। क्या है? खाद्य फसल। अब नकदी फसल किसे कहते हैं? जो व्यापार करने में किया जाता है यानी बेचने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल में चाय, गन्ना, रबर, कपास, तंबाकू या जूट, कहवा इत्यादि, इससे आप आपको व्यापार कर सकते हैं। चलिए अब इसको कितना क्वेश्चन बनता है इसको आप क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे आपको पूछेगा सवाल, सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तब कहाँ बताइएगा? सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है?
तो इसके लिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा चावल होता है यानी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है। मतलब पश्चिम बंगाल में क्या होता है? चावल सबसे ज़्यादा होता है। और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चाय, मतलब चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाय, देखिए चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में। हम क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, उसके बाद आप समझा रहे हैं गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कहेगा धान सबसे ज़्यादा खेती यानी चावल का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चाय का खेती कहाँ होता है? असम में। उसके बाद गन्ना का खेती कहाँ होता है? गन्ना, गन्ना मतलब जानते हैं ना, ऊख, ईख, उसको खेती कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है? उसके बाद रबर का खेती कहाँ होता है? रबर, रबर मतलब जानते हैं ना, उसको खेती कहाँ होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। अगला है कपास का खेती कहाँ होता है? कपास मतलब जो कपड़ा के उपयोग में लिया जाता है उसको कपास कहते हैं। कपास का खेती कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। अगला तंबाकू का खेती कहाँ होता है? तंबाकू यानी तंबाकू जो लगाया जाता है खाने में कोई भी उपयोग करता है उसको उपयोग मतलब कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है तंबाकू। उसके बाद जूट कहाँ होता है? जूट कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगर कहवा कहाँ होता है? यह कहवा है, ये कहवा कहाँ उपजाया जाता है सबसे ज्यादा? तो ये होता है आपको कर्नाटक में कहवा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये आप ये सब 4-5 क्वेश्चन है 10 गो जो आपको बनने वाला है। उसके बाद अलग से नहीं बनेगा। अगर फसल से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है जो खाने में कौन सा फसल उपयोग किया जा सकता है। तो आप तो लिखवाइए दिए सब स्क्रीनशॉट पीछे वाला देख के देख लीजिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा। अगर समझा दिए हैं नहीं होगा तो 2-3 बार वीडियो को रिफ्रेश मार के देखते रहिए पीछे बैक करके, अब बाद आपको समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा समझ आया कि नहीं।